बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवा कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ना मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम ना इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सब्ज़ जीरा ऐड करेंगे और ज़ीरे को ना हमने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद प्याज ली थी जिसकी ना मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, बारीक बारीक स्लाइसिस मैंने कट कर लिए हैं। और प्याज को ना हमने तब तक फ्राई कर लेना है जब तक जो प्याज का हल्का सा कलर है ना वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता, प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी, तो जल्दी से ना मैं प्याज को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है ना वो देखें हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुके हैं और प्याज हमारी ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर हमने ना इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना आप शुरू में ही फ्राई कर लिया करें ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको शुरू में फ्राई नहीं ना करते हैं तो आखिर तक इसकी जो सालन में कच्ची सी स्मेल है ना वो रह जाती है। तो इसलिए आप इसे इधर ही फ्राई कर लें अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने ना लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो 2 अदद यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे जिसको ना मैंने चॉप कर लिया है। टमाटरों के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अगर हम टमाटरों के साथ ऐड करते हैं तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटरों को ना अब हमने तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जल्दी से मैं टमाटर को पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए टमाटर को ना यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। नमक हमने पहले ऐड कर लिया था इसलिए नमक हम दोबारा नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लिया करें। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, मसालों को ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अगर हम मसालों को पानी लगाकर बुनाई नहीं ना करते हैं तो मसाले हमारे गले के साथ लगते हैं जब हम सब्ज़ी को खाते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लिया करें। तो जल्दी से ना थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर मैं मसालों की बुनाई कर लूँ तकरीबन 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के ना मैंने मसालों की तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे भून भी चुके हैं, साथ ही जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है, तकरीबन 1/4 कप, और पानी को ना हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने कवर लगाना है। कवर लगा के हमने इसको पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ना 5 मिनट तक पका लेना है ताकि जो सारा मसाला है ना वो हमारा एक जान हो जाए। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 5 मिनट के बाद अब हम ना कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो सारा मसाला है ना वो हमारा एक जान हो चुका है और जो ऑयल है ना वो हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया है। दही को अच्छी तरह से पहले मैंने फैट लिया फिर ही ऐड करी है।
और दही को ना आप जब भी ऐड करें तो फ्लेम को लो रखा करें, नहीं तो जो दही है ना वो आपकी फट जाएगी। और दही ना ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि इससे जो फ्लेवर है ना थोड़ा सा मज़े का आएगा। कुछ सेकंड तक दही को ना हम बिल्कुल हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे, फिर फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके तब तक पका लेंगे जब तक जो दही का पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता और दही का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक दही को पका लिया है, जो दही का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो चुका है और ऑयल ना हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हम अपने हलवा कद्दू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो हलवा कद्दू लिए थे, जिसकी ना कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था और फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हलवा कद्दू को मिक्स करते हुए ना तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक मसाले के साथ पका लेना है, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 7 मिनट तक भुनाई करनी है हलवा कद्दू की मसाले के साथ। तो जो हलवा कद्दू है ना वो काफ़ी हद तक हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने ना इसको मज़ीद अच्छी तरह से गलाने के लिए ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन यहाँ पर मैं हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ और हमने ना पानी को मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगाना है। कवर करके हम इसको पकाएंगे ताकि जो हलवा कद्दू है ना हमारे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे इनको ना हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो हलवा कद्दू है ना वो हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे ना फिर ही हम इसको मैश करेंगे। जल्दी से मैं 10 से 15 मिनट तक पका लूँ कवर करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 15 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे मैंने सब्ज़ी को पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो हलवा कद्दू है ना वो हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको एक पीस चेक भी कराती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इनको गला लेना है ताकि जब हम इसको मैश करें ना ये फ़ौरन से मैश हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हम एक हैंड मैचर लेंगे और हैंड मैचर की मदद से ना अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से सब्ज़ी को मैश कर लिया है। हलवा कद्दू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। ये जो थोड़े से छोटे छोटे पीस रह गए ना इनको भी हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर सारे पीसेस हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हल्का हल्का सा पानी है ना सब्ज़ी के अंदर वो थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। ज़्यादा आपने नहीं खुश्क करना, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा हम खुश्क कर लेंगे। तो जो हल्का सा पानी है ना वो भी यहाँ पर मैंने खुश्क कर लिया है। इतना ही हम खुश्क करेंगे, ज़्यादा हमने पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना। तो माशाल्लाह से बेहद ही लजीज हलवा कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करते हैं, जल्दी से ना करते हैं। अब हम इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा कद्दू की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी हलवा कद्दू की सब्ज़ी की। हलवा कद्दू की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।